मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने एग्रीगेट्स होते हैं। ओवरऑल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अब 8 एग्रीगेट्स को अब हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और उसका फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले जीडीपी हम ढूंढते हैं उस कंट्री की। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम जीडीपी को लेके ही सारे 8 एग्रीगेट्स आपको समझाएंगे कि कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट जो बेसिक एग्रीगेट है वो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। It refers to gross market value of all goods and services, final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. ये GDP-MP क्या है? जितने भी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री की टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक ईयर में, उसको हम GDP-MP कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। GDP-MP इज refers to gross market, gross वर्ड याद रखिएगा, ग्रॉस, नेट नहीं है, ग्रॉस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि जीडीपी का पार्ट है ये। अब आगे कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के पहले आपको हम ये 3 रूल याद रिकॉल करवा दें। ये तो हमने पहले पढ़ा रखा है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूले में भी अप्लाई होते हैं। ये रूल्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप सारे फॉर्मूले ऐसे तुरंत निकाल ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस से नेट। हमें ग्रॉस दिया हुआ है, हमें नेट की तरफ जाना है। मतलब ग्रॉस नेचर की चीज दी हुई है, वेरिएबल दिया हुआ है, एग्रीगेट दिया हुआ है, हमें नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ये चीज याद रखिएगा, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट दिया है ग्रॉस की तरफ आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, मतलब मार्केट में महंगा बिकता है ना तो प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस से कॉस्ट की तरफ आना है, प्रोडक्शन वाली की तरफ आना है तो माइनस एनआईटी। पहले प्लस एनआईटी देन माइनस एनआईटी। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, मतलब डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो एनएफआईए वाला पार्ट जो था वो ऐड हो जाएगा। नेशनल से वापस डोमेस्टिक की तरफ आना है तो एनएफआईए माइनस हो जाएगा। ये 3 रूल आप याद रखिएगा। आगे अब हम जितने भी 7 है वो एक्सप्लेन करेंगे, आप इस रूल के अकॉर्डिंग सब सॉल्व कर ले जाएंगे। बेसिक एग्रीगेट मिल गया विच इज जीडीपी-एमपी और सारे फॉर्मूले मिल गए जिसके थ्रू हम बाकी सारे 7 निकालेंगे। तो चलिए सेकंड पे आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले मीनिंग देखेंगे, फिर फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, रटना नहीं है, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं। इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल होने चाहिए, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या है ये? ग्रॉस मनी वैल्यू है। किस प्राइस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। इसी को हम कहते हैं जीडीपी एट एफसी। मीनिंग तो सेम ही रहती है, बस यहां बस चेंज होता जाता है। अब आते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला जो था उसी को लेके सब जनरेट करेंगे। एमपी, जीडीपी एमपी है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, जीडीपी एफसी। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, पहले फर्स्ट वर्ड टैली करिए, सेम है तो कोई बात नहीं, फिर डी और डी सेम है तो कोई रूल हमें नहीं लगाना है। अब यहां पे देखिए एफसी और एमपी है, बस हमें रूल किसका यहां पे लगाना है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाला। सबसे पहले करना क्या है, आपको टैली करवाने की कौन सी चीजें सेम है कौन सी नहीं है। जो चीजें सेम नहीं है उसी का फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला जनरेट कर दीजिए इंपॉर्टेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जीडीपी सेम है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिए, हमें कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया है, कॉस्ट निकालना है, मार्केट से वापस कॉस्ट की तरफ आना है। याद रखिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे हम, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे फॉर्मूले में, राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएंगे आप। मार्केट प्राइस है हमारे पास, हमें कॉस्ट निकालनी है तो माइनस एनआईटी। तो ये तो हो गया हमारा जीडीपी एफसी का फॉर्मूला। इसी तरह आप दूसरा देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीनिंग देख लेते हैं, रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या है, मार्केट वैल्यू आ गई उसी की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, मार्केट प्राइस है ना, यहाँ फैक्टर कॉस्ट था। तो चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं, हमें एनडीपी एमपी निकालना है और हमारे पास बेसिक वाला है जीडीपी एमपी। टैली करवाते हैं, एन और जी सेम नहीं है, मतलब नेट और ग्रॉस, हमें ग्रॉस निकालना है, हमें सॉरी नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, मतलब ग्रॉस से नेट की तरफ आना है। ग्रॉस से नेट की तरफ आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट रूल जो पढ़ाया था वो आप याद रख लेंगे तो सब फॉर्मूले जनरेट कर ले जाएंगे। एमपी और एमपी सेम है तो हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए डेफिनेशन सेम चल रही है, बस यहां नेट मनी वैल्यू आ जा रहा है, कभी कभी ग्रॉस आ जा रहा है, बस यही डेफिनेशन है। आपको वो रिदम जो है वो सेम रखना है, बस डेफिनेशन लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेते हैं, रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
अब ध्यान रखिएगा, एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहेंगे। एनडीपीएफसी क्या है? हमारा डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एनडीपीएफसी निकालना है, जीडीपी एमपी टैली करते हैं। देखिए नेट और ग्रॉस, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, मतलब हमें नेट चाहिए, नेट चाहिए तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला जो था उसी को एक बार आप माइंड में बैठा लेंगे तो सब बना ले जाएंगे। डीओडी सेम है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, कॉस्ट निकालनी है मार्केट से तो मतलब पीछे आना है, तो माइनस एनआईटी। तो ये तो हो गए हमारे डोमेस्टिक नेचर के चार कंप्लीट। अब आते हैं नेशनल नेचर के, मतलब नेशनल हो गया तो मतलब एनएफआईए भी आना चाहिए, तो फॉर्मूले में एनएफआईए भी जुड़ जाएगा क्योंकि यहां नेशनल वर्ड है, ये डोमेस्टिक वर्ड चल रहा था। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ग्रॉस मार्केट वैल्यू, बाकी सारी डेफिनेशन में सेम चीज चल रही है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू आ गया बस, और कुछ नहीं लिखना है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन फॉर्मूला जनरेशन। ग्रॉस ग्रॉस सेम है, नेशनल है और डोमेस्टिक है, मतलब हमें नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड हो जाएगा, नेशनल में एनएफआईए आता है, मतलब हमें डोमेस्टिक से नेट की तरफ जाना है, तो फॉर्मूले में था प्लस एनएफआईए, वही चीज। मार्केट सेम है, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ध्यान रखिएगा, जब भी नेशनल वर्ड आएगा तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि जो इंडियन के रेजिडेंट है, जो इंडिया के रेजिडेंट कहीं भी कमा रहे हैं, वो इंडिया में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इनकम हमारी मानी जाती है, हमारी कंट्री की मानी जाती है, नेशनल इनकम का पार्ट होता है। इसलिए यहां पर बार बार नेशनल वाले केस जितने भी हैं उसमें आपको रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट लिखना जरूरी है। चलिए ग्रॉस वाला था तो ग्रॉस मनी वैल्यू आ गया। अब चलिए फॉर्मूला जनरेशन करते हैं, मेन तो वही है हमारा, जीएनपीएफसी निकालना है जीएनपीएमपी से, क्योंकि हमारा जो फिफ्थ वाला एग्रीगेट था वो नेशनल का था, तो स्टार्टिंग हमारी जीएनपीएमपी से हुई थी, तो हम जीएनपीएमपी को बेस बनाकर सब सॉल्व करेंगे। तो जी सेम है, नेशनल ग्रॉस नेशनल सेम है, कॉस्ट निकालनी है मार्केट है, मतलब पीछे आना है, कॉस्ट की तरफ आना है, मार्केट से कॉस्ट की तरफ जाना है, मतलब कम प्राइस की तरफ जाना है, तो एनआईटी माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो डेफिनेशन में देखिए यहां ग्रॉस मनी तो नेट मार्केट आ गया, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, वही बाकी डेफिनेशन है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब फॉर्मूला जनरेशन पे आते हैं, एनएनपी, तो देखिए एन और जी है, मतलब नेट की तरफ हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, तो माइनस क्या करते थे हम, डेप्रिसिएशन। फिर क्या है हमारा एनपी सेम है, एमपी भी सेम है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट जो मेन है नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम की ही डेफिनेशन है, जो लास्ट एग्रीगेट है वो नेशनल इनकम है, जो फोर्थ एग्रीगेट था वो डोमेस्टिक इनकम था, जिसको हमने कहा था एनडीपीएफसी। तो चलिए देखते क्या है, इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिंपल, बहुत इजी डेफिनेशन है, बस एक रिदम चल रहा है, आपको पकड़ लेना है क्या है, उसी से आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी, ये चीज ध्यान रखिएगा, और डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है फाइंड नेशनल इनकम, तो मतलब आपका उसका कहने का मतलब है आपको एनएनपीएफसी निकालना है। अगर क्वेश्चन बोलेगा डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी। ये दो चीज याद रखिएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, कैसे बनेगा, नेट ग्रॉस, मतलब ग्रॉस हमें दिया हुआ है नेट की तरफ जाना है, मतलब ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। आगे क्या है, एफसी और एमपी डिफरेंट है, मतलब कॉस्ट निकालनी है हमें मार्केट से, तो माइनस एनआईटी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था नेशनल इनकम का। तो चलिए अब एक बार हम दोनों को लेकर हम आपको नेशनल इनकम निकाल कर दिखाते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और आपसे बोल रहा है नेशनल इनकम निकालिए, तो नेशनल इनकम निकालना है मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, जिसका फॉर्मूला किसके थ्रू निकालना है, एनडीपीएफसी से, एनडीपीएफसी से। एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम, तो हमें डोमेस्टिक इनकम दी है, नेशनल इनकम निकालनी, तो एनएनपी एनडीपी, मतलब डी और एन डिफरेंट है, डोमेस्टिक और नेशनल, मतलब नेशनल निकालना है तो एनएफआईए प्लस होता है, एनएफआईए प्लस हो गया, कॉस्ट सेम है, तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ये सारे 8 एग्रीगेट्स पे।